दूसरा पार्ट देखते हैं। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, उसको मर्ज करके हमें बिग ड्रॉप बनाना है। स्मॉल ड्रॉप से बिग ड्रॉप बनाना है। लिक्विड का ड्रॉप्स है, छोटे छोटे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, उसका रेडियस है स्मॉल r, और ये n ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है। उसको कंबाइन करके, उसको मर्ज करके मुझे बड़ा ड्रॉप बनाना है। बड़ा ड्रॉप का जो रेडियस होगा r होगा। तो n small droplets merged into single big drop, merged into single big drop। तो क्या होगा इसका वॉल्यूम? इनिशियल जो छोटे छोटे ड्रॉप है एंड ये बड़ा ड्रॉप है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इज कॉन्जर्व्ड, वॉल्यूम रिमेन सेम। ये सब छोटे छोटे ड्रॉप्स है, उसका सबका वॉल्यूम अगर ऐड करते हैं n ड्रॉप्स का वॉल्यूम एंड ये बिग ड्रॉप का वॉल्यूम, तो दोनों वॉल्यूम सेम रहेंगे। सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। छोटे ड्रॉप को मर्ज करके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। यानी कि ये छोटे छोटे ड्रॉप्स का अगर मैं सरफेस एरिया निकालता हूं, तो ये सरफेस एरिया बड़े ड्रॉप से ज्यादा रहेगा। तो ये सरफेस एरिया जो है डिक्रीज होता है। बड़ा ड्रॉप अगर हम बना रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है? सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। छोटे ड्रॉप को मर्ज करके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो कहां जा रहा है एनर्जी? लॉस हो रहा है। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। जब छोटे ड्रॉप थे तो उसमें ज्यादा एनर्जी था, जब उसका बड़ा ड्रॉप बन गया तो उसमें कम एनर्जी है। तो दिस चेंज इन एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया। फाइनल एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया। फाइनल एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया। तो सरफेस टेंशन तो सेम है क्योंकि लिक्विड तो सेम है, तो सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया। आप इसको फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया भी कर सकते हैं, बट आपका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, आपका जो आंसर है नेगेटिव में आएगा, बिकॉज एनर्जी जो है लॉस हो रहा है। तो लॉस इन सरफेस एनर्जी, एनर्जी लॉस जो है इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया। तो ये लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी लॉस हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। व्हाइल मर्जिंग एनर्जी जो है लॉस होता है या एनर्जी रिलीज होता है। Now we'll see the questions on merging of drops. अभी तक हमने देखा ड्रॉप को स्प्लिट किया है, बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए। नाउ विल सी द क्वेश्चंस ऑन छोटे ड्रॉप्स को मर्ज करके बड़ा ड्रॉप बनाया है। तो यहाँ पे दो ड्रॉपलेट्स है, उसका रेडियस है r1 एंड r2। दो ड्रॉपलेट्स है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। ये दोनों को मर्ज किया एंड इससे हमें बड़ा ड्रॉप मिल गया। इसका रेडियस है सपोज r। तो ये फाइंड आउट करना है, मर्ज करने के बाद इसका रेडियस कितना है। okay. तो वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होता है ऑलवेज? कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ conservation of volume, volume before merging
एंड वॉल्यूम आफ्टर मर्जिंग दोनों सेम है। तो बिफोर मर्ज करने के पहले इसका कितना वॉल्यूम है वो लिखते हैं। तो पहला जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई r1³ प्लस ये दूसरे ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r2³। ये दोनों मर्ज होने के बाद ये जो बिग ड्रॉप बना है इसका वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r3। तो ये 4/3 पाई ये तीनों जगह पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा r1³ प्लस r2³ इज इक्वल टू r3। तो हमें r फाइंड आउट करना है। तो r इक्वल टू r1³ प्लस r2³। ये r³ था तो क्यूब जो है इस साइड में लेते हैं तो ये क्या होगा 1/3 r1³ प्लस r2³ ब्रैकेट टू द पावर 1/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या दिया है फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस r कोलेस टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप। तो मर्ज कोलेस मतलब मर्ज हो गया। तो एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, छोटे ड्रॉपलेट्स है। इनका रेडियस जो है स्मॉल r है एंड ये n ड्रॉपलेट्स हैं। ये सब मर्ज हो गए, मर्ज होके क्या हो रहा है इससे बड़ा ड्रॉप जो है फॉर्म हो रहा है। तो बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है कैपिटल R है, उसका वॉल्यूम जो है कैपिटल V है। तो ये छोटे ड्रॉप्स है वो मर्ज होके बड़ा ड्रॉप बन रहा है। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम जो है कैपिटल V है, रेडियस कैपिटल R है। तो एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। तो छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बन जाता है। तो इसका जो एरिया है छोटे ड्रॉप्स का, ये एन ड्रॉप्स का जो एरिया है एंड ये बड़े ड्रॉप का जो एरिया है, बड़े ड्रॉप का एरिया कम है। तो एरिया कम है मतलब सरफेस एनर्जी कम है। यहाँ पे सरफेस एनर्जी कम है मतलब ये यहाँ पे तो एनर्जी ज़्यादा था छोटे ड्रॉप्स थे तो, और जब बड़ा ड्रॉप बन गया तो एनर्जी कम हो गया। तो एनर्जी क्या हो गया रिलीज हो गया या एनर्जी लॉस हो गया। तो रिलीज का देखो, रिलीज का ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ये दोनों में से आंसर है। एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी क्या हो गया एनर्जी एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज्ड या लॉस है, एनर्जी लॉस होता है। छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी लॉस हो जाता है। तो हमें वी नो द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैसे होता है कैपिटल R³ इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r³। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कितना एनर्जी रिलीज हो गया। ओके, सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एरिया को कैसे लिखेंगे चेंज इन एरिया। तो कितना सरफेस एनर्जी रिलीज हो गया या लॉस हो गया दैट वी कैन फाइंड आउट।
दिस इनिशियल एरिया, तो सरफेस टेंशन इनटू स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी लेते हैं पहले, बिकॉज वो ज़्यादा है स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी, माइनस बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी। तो स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना है? स्मॉल ड्रॉप सरफेस एनर्जी, स्मॉल ड्रॉप का जो सरफेस एनर्जी है n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो T इंटू छोटे ड्रॉप का एनर्जी n इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। So this is equal to, तो ये जो रिलेशन है कैपिटल R और स्मॉल r में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये R स्क्वायर को मैं R क्यूब, स्मॉल r क्यूब को R स्क्वायर इंटू स्मॉल r ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू स्मॉल r इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो n इंटू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब, और ये r इधर जाएगा तो डिवाइड बाय स्मॉल r। तो दिस t इंटू 4 पाई, ब्रैकेट में क्या बचता है, n r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू t इंटू 4 पाई, n r स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r माइनस ये R स्क्वायर को भी क्या करते हैं, कैपिटल R से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू t इंटू 4 पाई, R क्यूब कॉमन लेते हैं, R क्यूब, तो ब्रैकेट में क्या रहता है, 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। तो इफ यू सी द आंसर में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे आंसर आने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 से डिवाइड किया, तो क्या होगा, ये 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ये जो है वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप है। सो दिस इज 3 इंटू टी, और ये अभी वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 3TV ब्रैकेट में 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। So 3VT 1 upon small r minus 1 upon capital R. So this is the correct answer. Option B is correct answer. So we'll see the next question. This question is similar to the earlier one. यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए जो रेडियस है, रेडियस को A एंड रेडियस B ऐसा दिया है, इंस्टेड ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R यहाँ पे A एंड B ऐसा दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन इज सेम। तो विल सी दिस। तो ऐसे लिक्विड ड्रॉप्स है, उसका रेडियस है A, मर्ज
होते मर्ज होके उसका बिग ड्रॉप बनता है, बिग ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप का रेडियस है b। तो छोटे ड्रॉप में ज़्यादा एनर्जी होता है, बिग ड्रॉप में कम एनर्जी होता है। तो छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बन रहा है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो पहले एनर्जी कितना रिलीज हो गया है निकालते हैं। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, या एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एरिया को ऐसे लिखेंगे चेंज इन एरिया। तो डेल्टा ई मिलेगा हमें, एनर्जी रिलीज कितना हो गया। तो इसका सरफेस एरिया, सरफेस, तो दिस ई इक्वल टू surface tension into surface area of small drop minus surface area of big drop। okay, तो surface area of small drop निकालते हैं। तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। r मतलब क्या है, यहाँ पे a है, रेडियस जो है a है। बिग ड्रॉप का सरफेस एरिया इज 4 पाई बी स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ पे लिखेंगे t इंटू स्मॉल ड्रॉप का n इंटू 4 पाई ए स्क्वायर माइनस 4 पाई बी स्क्वायर। We know the relation between radius of small drop and radius of big drop। तो बिग ड्रॉप का रेडियस कैसा होता है, बिग ड्रॉप का रेडियस इज इक्वल, उसका क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल ड्रॉप का रेडियस का क्यूब। अभी यहाँ पे n a स्क्वायर ऐसा आया है, इफ यू सी दिस, यहाँ पे n और ये a स्क्वायर ऐसा है, यहाँ पे n a क्यूब है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब। तो n a स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए। n a स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब डिवाइडेड, ये a वाला इधर जाएगा। तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करते, रिलीज इन द एनर्जी इज इक्वल टू t इंटू 4 पाई कॉमन लेते हैं, 4 पाई, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, n a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करते हैं, b से डिवाइड करते हैं, इफेक्ट इज नील। ओके, तो एनर्जी रिलीज्ड E इक्वल टू t इंटू 4 पाई बी क्यूब इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। पहले 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R आता था, अभी स्मॉल r और कैपिटल R की जगह पे a एंड b ऐसा दिया हुआ है। तो इस एनर्जी रिलीज को 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते एंड 3 से डिवाइड करते, इफेक्ट इज नील, इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, b इज नथिंग बट ये कैपिटल R के जैसा है और ये स्मॉल r के जैसा है। तो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम। अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यही देखा, 3T वॉल्यूम है, इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। तो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। तो ये जो भी एनर्जी रिलीज हो गया,
जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किस लिए यूज करने वाले हैं, काइनेटिक, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है ये एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, 3 TV 1/A माइनस 1/B इज इक्वल टू हाफ mv²। ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है, इसमें कन्वर्ट हो गया। सो स्पीड ऑफ बिग ड्रॉप हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी, ये वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं दिस 3TV। वॉल्यूम मतलब क्या है, सो वी नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सो दिस 3T वॉल्यूम के जगह पे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 1/A माइनस 1/B इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस v इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये मास, इधर का मास और इधर का मास कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी ये v इक्वल टू v² इक्वल टू, ये 2 उस साइड में चला गया तो ये 2 इंटू 3 6T डिवाइडेड बाय रो, 6T डिवाइडेड बाय रो इनसाइड द ब्रैकेट 1/A माइनस 1/B। तो इसका वेलोसिटी चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना है इसका। तो स्क्वायर रूट मतलब ये होगा इसका 1/2, इसका 1/2। तो आंसर में देखते 6T बाय रो 1/A, 6T बाय रो 1/A माइनस 1/B उसका हाफ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज दिस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, तो ऐसे छोटे ड्रॉप्स है, n स्मॉल ड्रॉप्स है, कितने हैं, n है, ऑफ रेडियस r है। ये मर्ज होके कन्वर्ट हो गया बिग ड्रॉप में, उसका जो रेडियस है कैपिटल R है। तो इसका जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी इसका सपोज E है, इसका सरफेस एनर्जी E' है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉप्स टू द सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। सो सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, तो हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है, सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप टू द सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका सरफेस एनर्जी क्या होगा, सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, कितना है n इंटू 4πr²। और इसका सरफेस एनर्जी कितना है, E' इक्वल टू सेम फार्मूला है T इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो E' इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इसका एरिया, इसका एरिया 4π कैपिटल R², 4π इंटू कैपिटल R²। So we know the relation between small r and capital R. Capital R cube is equal to n into small r cube. Okay. So capital R is equal to n
to the power 1/3 एंड स्मॉल r। हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो दिस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स टू द एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू, स्मॉल ड्रॉप का क्या एनर्जी है, T इंटू n 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इसमें T कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, R स्क्वायर n इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। सो दिस इज इक्वल टू n स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R के का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है तो n टू द पावर 2/3, 1/3 था उसको स्क्वायर किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 एंड दिस r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या रह गया यहाँ पे, दिस n टू द पावर 1, और ये ऊपर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -2/3, तो 1 - 2/3, तो क्या होगा ये n, 1 - 2/3 कितना होता है, तो ये 1 - 2/3, तो ये 3 एलसीएम आ गया, तो 3 - 2, तो दिस इज 1/3, तो इट इज 1/3। तो n का क्यूब रूट, दिस n का क्यूब रूट, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, n का क्यूब रूट इज टू 1। सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप to the surface energy of big drop. We'll see the next question. Two small drops, दो small drops है, ये एक ड्रॉप है एंड दूसरा एक ड्रॉप है, ईच ऑफ रेडियस r, दोनों का रेडियस सेम है, कोलैस यानी कि मर्ज होते हैं, दोनों ड्रॉप मर्ज हो रहे हैं एंड बिग ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, लार्ज सिंगल ड्रॉप इज फॉर्म। इसका सरफेस एनर्जी एंड इसका सरफेस एनर्जी बिग ड्रॉप का, इसका रेशियो निकालना है। इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, E/E डैश, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा n टू द पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ n टू द 1। तो n कितना है यहाँ पे, 2 स्मॉल ड्रॉप्स है, n इज 2, सो दिस इज 2 टू द पावर 1/3 टू 1, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। n जो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स यहाँ पे 2 है, तो n इक्वल टू 2। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप टू द एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इज नथिंग बट n टू द पावर 1/3/1। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सेम रेडियस है, तो इसका जो एनर्जी है, इसका दोनों का एनर्जी ऐड करते हैं, सपोज दिस E1 प्लस E2, तो दिस एनर्जी इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर,
दूसरे ड्रॉप का भी सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका एनर्जी कितना आ गया, दिस एनर्जी ई इक्वल टू दोनों सेम है तो दिस इज 2T 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज दो स्मॉल ड्रॉप का इतना एनर्जी है। बिग ड्रॉप का एनर्जी, इसका एनर्जी ई डैश इक्वल टू टी इंटू 4 पाई, सपोज इसका रेडियस जो है हम एज्यूम करते हैं इसका रेडियस आर डैश है, तो दिस इज आर डैश स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस का रिलेशन यूज करते हैं, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप आर डैश, इसका क्यूब इज इक्वल टू n इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप उसका क्यूब, तो आर डैश इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो अभी इसका ये तो आंसर मिल गया था हमें फॉर्मूले से, तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप टू एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी कितना है 2T 4 पाई आर स्क्वायर, बिग ड्रॉप का एनर्जी T 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस टी कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच जाता है 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, r डैश मतलब कितना है, दिस इज r डैश मतलब n टू द पावर 1/3 इंटू r, और इसका स्क्वायर करना है तो दिस इज n टू द पावर 2/3 एंड ये r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय n कितना है, n मतलब दो ड्रॉप्स है, n इज 2, तो दिस 2 टू द पावर 2/3, तो ये हो गया 2 टू द पावर 1 माइनस 2/3, सो दिस इज 2 टू द पावर 1/3 इज टू 1। सो दिस इज द, डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं या ये ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, तो ऐसे स्मॉल ड्रॉप्स है, कितने ये स्मॉल ड्रॉप्स 1000 है, n इक्वल टू 1000, 1000 मतलब क्या है 10 का क्यूब है, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सपोज इसका रेडियस जो है r है, सबका रेडियस कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप, तो ये छोटे ड्रॉप से हमने बिग ड्रॉप फॉर्म किया है। सपोज इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका एनर्जी है ये सपोज स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी एंड ये बिग ड्रॉप का एनर्जी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी, यानी कि बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी टू द स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। हम डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखे स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी टू बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी जो है n टू द पावर 1/3 टू 1। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आप अगर आप याद रखते हैं
तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। तो ये होगा n कितना है, n इज 10 to the power 3, n कितना है 10 to the power 3 है, 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 और ये 1, तो ये 3 कैंसिल होगा, तो दिस इज 10:1। लेकिन ये स्मॉल ड्रॉप टू बिग ड्रॉप, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बिग ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप टू एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू, इसको उल्टा करना है, 1 डिवाइडेड बाय 10, 1:10, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। या हम इसको फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सरफेस एनर्जी कितना होता है, सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया कितना है इसका, n इंटू 4 π स्मॉल r स्क्वायर। बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी इज t इंटू 4 π कैपिटल R स्क्वायर। तो अभी इसमें रिलेशन हमें लिखना है स्मॉल r एंड कैपिटल R में, कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r क्यूब। तो कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n कितना है, n जो है 10 to the power 3 है, तो 10 to the power 3 इंटू स्मॉल r to the power 3, तो इसका क्यूब रूट लेना है, तो r इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसका जो सरफेस एनर्जी है बिग ड्रॉप का, t इंटू 4 π कैपिटल R की जगह पे 10 इंटू स्मॉल r और उसका स्क्वायर, so this is t इंटू 4 π 100 r स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप टू द एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप का एनर्जी कितना है, t इंटू 4 π 100 स्मॉल r स्क्वायर, एंड स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी कितना है, t इंटू n कितना है, n इज ये स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी है, ये बिग ड्रॉप का एनर्जी है। तो दिस टी एन इज नथिंग बट 1000 या 10 to the power 3, तो ये 1000 लिखते हैं यहाँ पे, एंड 4 π r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये r स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 π कैंसिल, टी कैंसिल, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया ये 1/10। So this is 1:10, 1:10, that is ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1:10। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कर सकते हैं या ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं।